हीट एंड थर्मो में हमने 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन किए थे। हाँ सर। जरूरत होगी तो फिर बाद में भी कर लेंगे। रोटेशनल मोशन में कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन जो मैं क्लास में कराता रहता हूँ वो तो है ही, अभी भी नॉर्मल नहीं कराऊंगा, घबराओ मत, वो डर जाते हो उस चक्कर में। और स्टार्ट करते हैं सबसे इजी सेट ऑफ क्वेश्चन से, सबसे इजी क्वेश्चन से। मैं ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के मोरल बूस्टिंग के लिए दे रहा हूँ। मुझे 100% पता है सबके आंसर आने चाहिए। ठीक है, कोशिश करो। तुम लोगों का एक मेजर टेस्ट भी होने वाला है ना? हाँ सर, कल ही। हाँ खाली है सर। फिजिक्स में क्या सिलेबस है? सर रोटेशनल और रोटेशनल और हीट एंड थर्मल। दो ही है। सर दो बहुत है, बड़े हैं बहुत दो। इजी इजी क्वेश्चन है, कर ये लेना। मतलब ये नहीं है कि दो ही। इजी इजी क्वेश्चन है, कर लेना। सर आपने सेट किया है? सर 2-3 अभी प्रैक्टिस करवा दो ना एग्जाम के। अभी जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये कर लोगे तो एग्जाम में 100% आएगा। सच्ची सर। हाँ हाँ, कर लो ना, ये क्वेश्चन 100% खुद से सॉल्व करो। चलो जल्दी। सर इसका ए पार्ट आपने नोट्स में करवाया था सर। हाँ तो अच्छा है ना, कर लो फिर से। बी पार्ट भी कराया होगा, हो सकता है। इजी क्वेश्चन। ए और बी दोनों मिला के बोलोगे तो एसवी में क्वेश्चन भी ए और बी मिला के दो अलग अलग क्वेश्चन। तो इजी है, कर लो। और बहुत ज्यादा इजी लग रहा है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी करो।
डन सर। आगे आंसर सबको, क्या आंसर आया बोलो। सर पहले वाले का 2G/56√2 और दूसरे वाले का, G/56√2। और किसी को, और किसी को कुछ आया? जल्दी बोलिए। जो आंसर दिया है मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट का आंसर है 0.25 यस सर, ये है। आया है, हाँ सर सॉल्व करेंगे। और हाँ सेकेंड सर। का हाँ सर। आंसर है 0.125 आया है। हाँ Yes. सर सॉल्व करेंगे तो वही आता पक्का? बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा कर चुके हैं, बहुत आसान है। थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और एक ठीक ठाक क्वेश्चन लेता हूँ। इसको कर, ये क्लास में कराया है क्या? नहीं सर। नहीं सर, नहीं। नहीं सर। एकदम फंडामेंटली बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, जल्दी कोशिश कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं, सोच समझ के करो। इसमें गलत हो सकता है, पर तीनों पोर्शन कोई एक कर लोगे तो नहीं, बट ए बी सी तीनों अगर कर लेते हो मतलब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है अनडाउटेबली।
सर फर्स्ट का 3/4 mg/l है क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अभी भी नहीं आ रहा। हाँ, कोई आंसर बोल रहा था बेटा? सर a का 3/4 mg/l है क्या? और किसी को कुछ आया? सर 6g/√2 है। यस सर 6 हाँ सर ये सबको अलग लगाया? 3g/2√2 है। हाँ वो Sir, सेकंड का है। So 3G by root और 2. 3G by 2 root 2L है। हाँ सर 3g/2√2 है। ओके। तीनों का आंसर आ गया? नहीं सर, ए पहले बी कंफर्म सी कर का रहे नहीं थे. आया। तीन है। सी नहीं आया। ए का क्या आया? 3G by 2 root 12. यस वो सर सही, वेरी गुड। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? So clockwise. Clockwise। क्लॉकवाइज। डी का क्या आया? 3g/2। सर कितना? वही सर अल्फा इंटू रूट 2L ही होगा। हाँ ना कितना आया ये बताओ? 3g/2 है। 3g/2 और सी का? नहीं आया। सी नहीं आया सर। ए और बी का आंसर सही है। सी So कोशिश B करो। का क्या था? 3G by 2 ना? 3g/2। हाँ. तो आंसर है, ए का आंसर क्या आया था? 3g/2√2L, ऐसा कुछ मिला था Yes sir. हाँ सर क्लॉकवाइज। यस यस बी का आंसर मिला था 3g/2। सी का आंसर बताओ अब। सेकेंड सबको आया ए और बी, या मुझे बताने की जरूरत है? सर आ गया सर मेरे। आगे सी बताओ, जब तक नहीं आया तब तक मैं ए और बी बता देता हूँ। यहाँ से बी को कट करेंगे, यहाँ से बी को कट करेंगे तो एम जी कट और किधर लगेगा? यस सर। यस हाँ सर हाँ सर। और ये डिस्टेंस कितना होगा? L/√2 L by root 2. L/√2। एम जी इंटू L/√2 टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, एज सिंपल एज Yes. दिस। यस और स्क्वायर प्लेट का आई इस पॉइंट के अबाउट कितना होगा? ml square by 6 2/3 plus. हाँ. एम एल स्क्वायर बाई 6 plus 6 प्लस 6 plus एम ml square by बाई 2। रूट 2 का स्क्वायर, Square ऐसा होगा। Yes हाँ ये बात सबको समझ आई? यस yes हाँ sir। तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा? एम एल 2 by स्क्वायर 3 बाई 2 by 3 and 2 by 3 ml square. 2 by 3 ml 2 एम एल स्क्वायर बाई 3 अल्फा। तो यहाँ से फाइनली मुझे अल्फा मिल गया 3g/2√2L। कोई दिक्कत किसी को? नहीं No, sir. नो सर। ए पार्ट। द एक्सेलरेशन ऑफ कॉर्नर सी, सबसे आसान है। yes. अल्फा इंटू Root Radius से 2L multiply. multiply तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू Root 2L. रूट एल 2। रूट 2। root 2L. तो बी भी आसान हो गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी इज अल्फा इंटू
टू अल्फा इंटू रूट टू एल। रूट टू। हाँ तो ये हो गया 3g/2। थर्ड बताओ कोई। 2 मिनट। मैं बोला था तीनों बताओगे तब समझूंगा कॉन्सेप्ट सही है। ये तीनों मिला के ही फुल कॉन्सेप्ट बनता है। सर लिख लिया। क्या आया? So 3g/2 root 2. देखो इधर। सर mg/2√2 आ रहा है। नहीं हाँ सुनो, 3mg/2. mg/4 सब सुनो चुपचाप। अब फंडामेंटली तुम लोग यहाँ पे कैसे मार खा जाते हो देखो। रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस है ऐसा। हाँ Yes. सर। तो पॉइंट ए जो रिएक्शन लगा रहा होगा वो किधर लगा रहा है नहीं मालूम। तो उसका कुछ y कंपोनेंट हो सकता है, उसका कुछ x कंपोनेंट हो सकता है। किसको पता? किसी को नहीं पता। यस सर। है ना? इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है बट मैं लिख देता हूं कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि ये जो पॉइंट मास है, ये जो सॉरी आपका क्या है, ये स्क्वायर प्लेट है, ये सर्कुलर मोशन में होगा इसका सेंटर ऑफ मास। यस Yes. तो ओमेगा 0 है बट अगर होता तो कैसे निकालते? nx शुड बी m ओमेगा स्क्वायर r, हाँ sir. बट जस्ट आफ्टर ब्रेकिंग द स्ट्रिंग ओमेगा 0 है तो n 0 हो जाएगा, nx 0 हो जाएगा। ठीक है। ny mg तो m है mg देखो
mg -7. minus ny is equal to m Ma- into acceleration of center of mass. Yes. Yes, sir. एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड है, हाँ तो सर. ये एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, अल्फा Alpha in इंटू L by root. L by root 2. एल बाई रूट टू. सो एम अल्फा कितना आया था, 3g by 2 root 2. G by 2 root 2. ऐसा कुछ, 3g by 4. तो ये हो जाएगा 3mg बाई 4 इज mg माइनस ny. Yes, sir. तो ny कितना मिला, mg by G 4. by 4. mg बाई 4 और nx 0, तो यही आंसर होगा. आया था किसी को ये आंसर, सर किसी ने 3mg/4 बोला था शायद, लेकिन mg/4 बाई 4 बोला था कि नहीं, बताओ. शायद से नहीं. किसी ने. हाँ सर बोला. बोला था किसी ने शायद, सिमिलर साउंडिंग को सुनाई दिया था इसलिए मैं पूछा. mg/4 था या 3mg/4 था मुझे नहीं याद है, बट सिमिलर साउंडिंग सुनाई दिया था. आगे बढ़े. हाँ सर. 1 मिनट सर. हाँ सर. हो गया. चलो, अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको ध्यान से करना, और ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कराया भी है क्लास में डाउट में, बट फिर भी चेक करते हैं दोनों क्वेश्चन. मैं फिर कह रहा हूँ दोनों क्वेश्चन अगर सही, इसमें 2 पार्ट है, दोनों पार्ट अगर सही हो गया मतलब ये कॉन्सेप्ट ठीक है. बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट सीखने के लिए. कराया है ऐसा क्लास में, नहीं सर. नहीं. कराया तो था. एक स्प्रिंग वाला, सर एक स्प्रिंग था और एक स्ट्रिंग था. एक स्प्रिंग और स्ट्रिंग वाला कराया था ना. हाँ. दो हाँ हाँ स्प्रिंग. सर. हाँ सर थोड़ा अच्छा अलग ठीक है, ठीक है, पैरेलल थे. हाँ ठीक है. तो इसमें एक्स और वाई दिया हुआ है, मतलब आपको आंसर वेक्टर फॉर्म में आई जे के ये सब में देना है, ठीक है. Yes. कोशिश कीजिए. तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन होंगे ना. क्या बोल रहे हो, हाँ 6 क्वेश्चन हो गए. फर्स्ट के लिए 3 और सेकंड के लिए फिर 3.
पहले वाले का 3G/12 है। हाँ सर 3G/2। तो 3G/12 है। मैंने हाँ, बोला सर। आई कैप जे कैप में आंसर बताइए, जे क्या? तो एंगुलर एक्सीलरेशन, वेक्टर फॉर्म में आंसर सर बताइए। एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन तो थोड़ी वेक्टर। अरे तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो फिर R क्रॉस F करना पड़ेगा। हाँ हाँ तो कोई स्केलर क्वांटिटी थोड़ा ना, वेक्टर क्वांटिटी है। कोई जल्दबाजी नहीं, इसको तुम 6 क्वेश्चन मान के चलो कि 6 क्वेश्चन है, तो इसीलिए आराम से करो, ऑल 6 हो जाए। चलो आई कैप जे कैप नहीं तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे, यही हाँ बताओ सर वो बोल क्या बोलोगे। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कौन सा हो गया, माइनस के कैप नहीं हुआ, यस सर। हाँ सर माइनस। हाँ सर। पक्का। यस तो फर्स्ट पार्ट का आंसर बताया आपने, हाँ यस सर। ठीक है करेक्ट। फिर G/2 और G G/2 क्या G/2? B वाले। बी तो B वाला पॉइंट है। वेक्टर फॉर्म में आंसर बताइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। G/2 जे का आई कैप जे कैप में वेक्टर फॉर्म में आंसर बताइए। ए का तो चलो मैंने कंसीडर कर लिया, आपने ऐसा बताया। दोनों का आंसर अलग अलग, अभी आप फर्स्ट वाला कर रहे हैं, फर्स्ट सेट। तो फर्स्ट सेट में एक आंसर क्या बताया, 3G 3G/12 क्लॉकवाइज। माइनस के माइनस जे क्या। 12 क्लॉकवाइज माइन में, हाँ सर। और इसी को ऐसे लिख सकते हैं -3G/12 के कैप। यस ये हाँ सर। आंसर में किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है। नो। तो नो मुझे सर। 3G/L आ रहा है। 3G/L होगा, 12 नहीं होगा। 3G/12 आ रहा है या L आ रहा है आंसर में? 12 है। सर मुझे 12। 12 गलत आ रहा है, L होगा। जिसको जिसको 12 आ रहा है गलत आ रहा है। थ्री जी बाई एल होगा आंसर, बताऊं? हाँ सर। यस सर। यस किसी को नहीं आया? सर G/12 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या उससे? देखते हैं वो क्या हाँ करेंगे, सर। सॉल्व करते हैं। पहली बात मैंने आपको उस समय भी सिखाया था, फिर कह रहा हूं कि स्प्रिंग फोर्स तुरंत जीरो नहीं होता है। हाँ सर। उस हाँ समय हाँ सर सर। टाइम सिखाया था, लगता है। सस्पेंशन में यूज होता है, सिखाया था ना। हाँ यस। तो अभी इनिशियली टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना है, जब ये इक्विलिब्रियम में है तब। अभी मैं ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, याद रहे। एक काम और करो, सुनो, तुम लोगों को मैं एक चीज सिखाता हूँ, ऐसे सॉल्व करो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे फर्स्ट डायग्राम का ए पार्ट सॉल्व करना, फिर सेकेंड डायग्राम का ए पार्ट सॉल्व करना, फिर फर्स्ट डायग्राम का बी पार्ट करना, फिर सेकेंड डायग्राम का, तो नहीं तो सीख पाओगे प्रॉपरली, ठीक है। ठीक है। यस तो फर्स्ट डायग्राम का ए पार्ट, टी इधर लगेगा, यस हाँ सर। इतना ही टी इधर भी रहेगा इनिशियली। यस तो मैं लिख दूं 2t sin 30 इज mg। यस हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर MG है। यस। एक सेकेंड हो, एक सेकेंड होल्ड करना, एक सेकेंड। हेलो।
हाँ सॉरी फोन आ गया था। तो यहाँ से TMG मिल गया। Yes, sir. हाँ सर हाँ Yes, sir. अब ए में पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बार। तो अब अगर मैं इस बार का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, सब लोग ध्यान से देखेगा और समझेगा जरा सा इस फ्री बॉडी डायग्राम को। ये बार है, इस बार पर mg यहाँ एक्ट करेगा, सेंटर में mg एक्ट करेगा, यस सर यस सर L/2 इसके बाद t साइन थीटा मतलब t/2 ऊपर एक्ट कर रहा होगा, Yes, sir. और t cos थीटा इधर एक्ट कर रहा होगा। Yes, यस तो t cos थीटा √3 t/2 होगा, yes, और ये हमारा रॉड होगा ऐसा। ठीक है, यस अब मुझे बताओ कि ये रॉड पॉइंट ए से हिलेगा या नहीं। सर हिलेगा एक वरना हिलेगा सर। होगा. स्प्रिंग में वो mg को बैलेंस नहीं करता। है ना। तो पॉइंट ए जो है आपका, ये अपनी जगह से मतलब पॉइंट ए के अबाउट रोटेशन हो रहा है एज अ फिक्स्ड एक्सिस, वैसा है या कुछ और है? नहीं सर स्प्रिंग में और ही है। सर एक्सिस फिक्स नहीं है। एक्सिस फिक्स नहीं होगा। नहीं हाँ, सर स्प्रिंग नहीं में होगा ही सर है। वरना स्प्रिंग फोर्स का फायदा ही नहीं। हाँ सर. तो अगर हम पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क लेते हैं, यही चीज सीखो सब लोग, सुनो ध्यान से। मैं अगर पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क लेता हूं तो पॉइंट ए का तो खुद एक्सीलरेशन है हाँ सर. यस है ना। सो आइडियली मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लेना पड़ेगा। ठीक है, Yes, तो अगर मैं देखिएगा ध्यान से, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लेता हूं तो mg का 0, यस सर yes, sir. √3 t/2 का भी 0, 0 हाँ सर t/2 का होगा। Yes, Yes. t/2 L/2 बस तो हो गया t/2 आता है सर उससे। इंटू L/2 इज इक्वल टू I अबाउट COM इंटू अल्फा। पक्का? जल्दबाजी Yes. मत करो, सीखना पर्पस है। ये 6 क्वेश्चन समझ के इसको सॉल्व करो, ये सीख जाओगे। तो यहाँ से अल्फा मिलेगा। आता है सर हाँ आता है वो आंसर? yes, हाँ सर ठीक है, लिख लो। तो यहाँ से मुझे ये फाइनली अल्फा मिल गया, जो आंसर दिया हुआ होगा 3g/L इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, मेरा सबमिशन होगा कि ये ए पार्ट का सॉल्यूशन कॉपी करो और सेकेंड डायग्राम का ए पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है। हाँ सर
सर 2G/L है क्या सेकंड वाला? G/L आया। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? G/L. G/L मुझे सही लग रहा है शायद, देखता हूँ Yes, एक बार से जी आंसर। बाय G/L. सबको आया है क्या G/L? हाँ सर. तो फिर भी चेक कर लूं किसका आंसर बी का। हाँ, G/L क्लॉकवाइज। G/L क्लॉकवाइज आया है सबको, या मुझे Yes. बताने की Yes, जरूरत sir. है? तो सेकंड वाले का ए का आंसर आ गया G/L क्लॉकवाइज। सब लोग श्योर हो? कोई बोलो, किसी को भी डाउट हो तो मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। श्योर। चलो, अब बी पार्ट करो। बी पार्ट पहले फर्स्ट डायग्राम का करो, फिर सेकंड का करना। एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट ए। सर फर्स्ट में 3G/2। हाँ बोलो बोलो। Sir, फर्स्ट में 3G/2. 3G/2। नहीं, गलत। और कोई? सर √3/2 I cap प्लस सर √3/2 माइनस आई कैप होगा और प्लस 7G/2 J। √3/2 I cap plus J cap into G। हाँ सर √3/2 वेरी I गुड, cap ये प्लस सही है। किसने बताया बेटा? सर अमन अग्रवाल। आशिका और अमन। हाँ। वेरी गुड, ये आंसर सही है। तो बी का आंसर होगा √3G/2 x में और G/2 शायद y में। यही बताया था ना? यस सर, यही होगा। ये बी पार्ट का आंसर होगा।
चलो जिसको नहीं आया वो बी पार्ट इधर देखो। सर आप- सिर्फ हाँ। जी जे कैप रहेगा बाय 2। अच्छा इसमें बाई 2 नहीं रहता, हाँ सिर्फ जी रहता। तो बी जिसका नहीं हुआ वो इधर देखो, सेम वही स्टोरी। ये रॉड है, ये पॉइंट ए है जिसका मुझे एक्सेलरेशन बताना है। तो इस पर हमने देखा था कि t/2 इधर लग रहा था फोर्स, शायद mg इधर लग रहा था शायद, और √3 t/2 इधर लग रहा था। हाँ Yes. t का वैल्यू पुट कर दोगे, कितना आया था? M. mg आया था। तो ये mg/2 हो गया, यस और ये √3 mg/2 2 √3 mg/2 हो गया, हो गया। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं नहीं सर। अब हम x में एक्सीलरेशन x कंपोनेंट ऑफ फोर्स से निकाल लेंगे, और y में एक्सीलरेशन y कंपोनेंट ऑफ फोर्स से निकाल लेंगे। हाँ सर। तो एक बार पहले देख लेते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं कि इससे क्या आता है। तो मैं ऐसा लिख दूं एक ही बार में, एक्सीलरेशन अलोंग x, ये तो √3 mg/2 अपॉन m, तो √3 g/2। एक्सीलरेशन अलोंग y, mg माइनस mg/2। बोलना बेटा, हाँ सर g by हाँ सर। mg माइनस mg/2 अपॉन m, कौन है तो ये तो g/2 आ गया। यस तो आप लोग तो कह रहे हो कि नहीं, ये सो तो अल्फा भी तो अल्फा सर एंगुलर वेरी एक्सेलरेशन गुड वेरी गुड, सर एंगुलर एक्स हाँ वेरी गुड बेटा, यही मुझे जानना था। तो ये जो g/2 आया है ये तो सेंटर ऑफ मास का आया है ना, x और ay, यस माइनस आई जे क्योंकि मैंने फ्री बॉडी डायग्राम से ड्रॉ किया है, तब तो ये सेंटर ऑफ मास का है। हाँ सर। इसके साथ साथ ए पार्ट में हम देख चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अल्फा भी है। यस तो मुझे तो पॉइंट ए का एक्सेलरेशन पूछा है ना, हाँ तो पॉइंट ए का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए अलोंग एक्स, एक्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये √3 g/2 ही रहेगा। यस बट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए अलोंग वाई, इसमें मेरा हो जाएगा अल्फा इंटू l/2 ऊपर की ओर, Yes. माइनस जी/2 माइनस g/2, Yes. ऐसा होगा ना जे कैप में। यस तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। हाँ सर जी आर अल्फा ये पार्ट में निकाल चुके हैं हम लोग। तो फाइनली एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए मुझे मिलेगा √3 g/2 आई कैप प्लस जी जे कैप। आंसर सब लोगों का क्लियर है? यस अच्छा, हाँ सर। सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा कि अब पार्ट बी का, आई मीन सेकेंड पार्ट का पार्ट बी कीजिए। सो ऑब्वियसली वही इसको कॉपी कर लीजिए, फिर सेकेंड पार्ट का पार्ट बी कीजिए। आया किसी को आंसर सेकेंड पार्ट का? एक सर मिनट √3 g/2 आएगा माइनस g/6 j -t into √3/2 I cap। वेरी गुड बेटा, जे कैप नहीं होगा उसमें। मुझे नहीं आया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, करेक्ट है आपका। बाकी लोग भी करो।
यस सर, वही आता है, रूट आई कैप में आता है सर। क्या आया ए का बी का आंसर? सो जी cos 30 आता है क्या? सबको आ गया इसके बी पार्ट का आंसर बेटा? यस सर, वही आता है। क्या आया? -√3/2 यस ऐसा किसी को बताने की जरूरत है बी पार्ट? बोलो, किसी को है जरूरत बताने की सेकंड का बी पार्ट? नहीं सर। सी पार्ट करो अब। तो सी का √3/2 3G/2 जी का। कोई कुछ आंसर बोला? हाँ सर, बी का √3/2 जी आई कैप माइनस 2G जे कैप। सी का हाँ बोल रहे हो? हाँ सर, सी का सर √3/2 I का -2G। वेरी गुड। और सर सेकंड पार्ट में -√3/2 आई कैप माइनस जी जे कैप। हाँ सर, वेरी गुड, जी जे का। दोनों यस सही है। यस अब मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया। हाँ सर। हाँ यस सर, यस सी पार्ट का आंसर एक बार बोलो, मैं लिख दूं। क्या बोला था? √3/2 √3/2 I का जी आई का। जी
आई कैप माइनस माइनस 2 GJ का। हाँ सर। 2G कैप। कॉमन सेंस से इसलिए लगता है, मैं तुम्हें यहीं से बता देता हूँ इसका आंसर। एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, नहीं सर। नहीं होगा। और वाई में इसमें जी नीचे था तो माइनस हुआ था, तो इसमें ऐड हो जाएगा तो -2G। हाँ, समझे? यस यस। तो अगर इसको ऐसे भी बता सकते थे आसानी से। सेकेंड पार्ट के सी का क्या आंसर आया? तो सर माइनस माइनस GJ का। एक्स वाला वही रहेगा, यस सर। माइनस जी देगा। और इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जो ऐड हुआ था। माइनस GJ का। ठीक है सबका। आगे बढ़ूं? वाले में Yes. जितना आप समझ में नहीं आ रहा। कौन सा बेटा? तो जो फर्स्ट पार्ट में सी वाले का जे कैप समझ में नहीं आ रहा। सेम कहानी है बेटा, इसमें पॉइंट बी का एक्सेलरेशन पूछा है यस सर। है ना? तो देख, पॉइंट बी का एक्सेलरेशन एक्स में और वाई में दोनों में, तो एक्स में तो कोई दिक्कत नहीं, वही रहेगा यस सर। जो ए का है। इसमें क्या हो जाएगा, जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है नीचे की ओर g/2 वो रहेगा, और इसमें ऐड हो जाएगा साथ ही साथ अल्फा इंटू L/2। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, तो इसका नीचे की ओर होगा ना। यस सर। पॉइंट ए में उल्टा था, ACOM नीचे था, अल्फा L/2 ऊपर था। समझे? हाँ सर। आगे बढ़ूं? यस सर। फिर सेकंड के सी का आंसर क्या था? ये आया था। ठीक है हो गया। एक और फंडामेंटली ठीक ठाक क्वेश्चन देख लो। अभी तो फंडामेंटल क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें कैलकुलेशन थोड़े कम है, लेकिन सीखने को फंडामेंटल बहुत मिलेगा। चलो, ये सबसे सॉल्व होगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अभी वाला, अभी जो दे रहा हूँ इसका सब लोग सॉल्व करना, सबको आंसर आएगा। कौन सा नंबर होगा? फोर्थ? यस सर। यस। एक बार देखो सॉल्व करके, ये कॉमन है, बहुत बार कराया है ऐसा, लेकिन मैंने दिया इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इलास्टिक या इन इलास्टिक ही कराता हूँ कोलिजन। इसमें कुछ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी दे दिया है, इसके लिए दिया है। इजी है वैसे, जल्दी कीजिए।
So omega 2.5. नहीं सर बेटा 0.25 आ रहा है। नहीं, तो 3.2 है क्या? हाँ 3.21 है ओमेगा। हाँ सर 3.214 है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर Anti- एंटी। एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। ओमेगा का आंसर सही बोला, 45/14 दैट इज 3.21। ए का आंसर ओमेगा का 45/14 जो भी आ जाए विच इज इक्वल टू 3.21 रेडियन पर सेकेंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये ए का आंसर है, मतलब ओमेगा सर का। सर स्पीयर का 0.15 अप्रोक्सीमेट। और बी में पूछा है वेलोसिटी ऑफ स्फीयर। हाँ बोलो कितना आया? 0.148। 0.143 दे रखा है आंसर में। यस सर वही हाँ है। सर मतलब वही सर पास। 0.143 मीटर पर सेकेंड, राइट या लेफ्ट? डायरेक्शन राइट। 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 पक्का? मतलब प्लस आई कैप या नहीं सर माइनस आई लेफ्ट है कैप लेफ्ट में है पूछा? लेफ्ट है लेफ्ट है तो माइनस आएगा। माइनस आएगा। लेफ्ट होगा ना? श्योर? हाँ सर लेफ्ट है श्योर लेफ्ट। हाँ तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट। सर 3.2 आ गया, वो साइन की मिस्टेक। फोर्थ आ गया सबका? हाँ यस। साइन गलत ले ली। यस सर। आगे बढ़ो, बताने की जरूरत नहीं है। नहीं सर। वेरी गुड। नहीं है सर। सर नहीं आया। इसको नहीं आया, मार खाएगा। चलो जिसको नहीं आया देख लो और क्या बोलो। 5 मीटर पर सेकेंड 8 kg, ये सब देख लेना। मैं जल्दी से लिख देता हूँ। पहले मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करेंगे, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो मैं लिखूंगा स्मॉल m इंटू वी एस इंटू एल इनिशियल मोमेंटम, यस फाइनली कैपिटल ml² बाई 3 इंटू ओमेगा यस प्लस स्मॉल m v इंटू एल। ये इक्वेशन समझ आया सबको? यस सर हाँ सर। जिसको नहीं आया उसको बताओ, जो पूछा था। हाँ सर। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाएंगे तो 0.8 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो ओमेगा एल माइनस वी अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज वी एस, है ना? यस तो दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करना है, बाकी सब कुछ पता है। बोलो बेटा जिसने पूछा था। हाँ सर समझा। गलती मिल गई, कहाँ किया था? हाँ सर। इसको सॉल्व करोगे तो ओमेगा तुम्हें मिल जाएगा 3.21 रेडियन पर सेकेंड, और इसको सॉल्व करोगे तो v तुम्हें मिलेगा -0.143। ठीक है? हाँ सर।
अभी थोड़ी देर पहले जो रॉड वाला क्वेश्चन दिया था ना, उसी का एक भाई और देता हूँ। ये 3 क्वेश्चन है, इसमें घबराओ मत, एक ही है तीनों में। इन तीनों ही केसेस में इसको सॉल्व करो। आगे बढ़ो, लिख लिया है सबने? हाँ सर। Yes. हाँ Yes. सो क्वेश्चन नंबर 5, सिमिलर, वो जो रॉड था उस रॉड की जगह ये प्लेट है और कुछ नहीं, जिसका पार्ट ए और बी शायद मैंने कराया भी होगा। ए और बी या बी और सी, कोई तो कराया था, याद है? हाँ बी और सी था सर। बी और सी करवाया था सर। हाँ जो भी है, पहले करा चुका हूँ, मालूम भी है। तो अभी तीनों एक बार सॉल्व कर लो, देखते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। क्या बोल रहे हो? अच्छा, स्प्रिंग में क्या वो लिखा नहीं है, क्या निकालना है इसके लिए? हाँ, डिटरमाइन। अच्छा, ये वर्ड गायब है ना, नहीं बताता हूँ क्या निकालना है। अच्छा, एक काम करो, इसको रहने दो, इसमें भी मैं तीनों कर दूंगा, वो रिएक्शन ये एंगल तीनों तो इधर के बाद हो तक मैं उसको टाइपिंग मिस्टेक है, मैं ठीक कर लूँगा। दूसरा क्वेश्चन तक करो। दूसरा कौन सा दूँ अच्छा वाला? थोड़ा ये कीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो। इसको कोशिश करिए। कराया है क्या पहले ये 10th ये वाला क्वेश्चन, 5th वाला जो भी दिया है? नहीं डाउट्स में शायद किया था। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने कराया है। सर, सेम रेड या तो इस नहीं। टाइप का। अच्छा, कोशिश करो, फिर से करो, फिर से करो।
तो फर्स्ट वाले का 0.3 वी बाय आर है क्या? फर्स्ट वाले का मतलब दो पूछ सर रहे हैं, 17v/20 r बताता हूँ। हाँ बोलो क्या आया? 17v/20 r 17v/20 r। हाँ अच्छा, सर। वेरी गुड, हाँ सही है। ओमेगा का आंसर 17v/20 r सही है। ओमेगा का आंसर 17v/20 r सही है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। नेक्स्ट करो, मतलब सेकेंड पार्ट करो। ओमेगा का ये आंसर सही है। दूसरा में वी मिनिमम पूछा है ना, ये बताओ।
सर आ गया अभी मैंने। आया कुछ वी मिनिमम की नहीं? यस सर आ गया। क्या आया बताओ? रूट ऑफ 3/5 GR। क्या बोल रहे हो? रूट ऑफ 3/5 GR। और कोई? देखो इसमें गलत होने के चांसेस कहाँ हैं बताता हूँ। ओमेगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल लिया होगा, यस सर। Yes. यस है ना? तो ओमेगा बताऊं कि नहीं? नहीं सर। हाइट कितनी थी इसकी? 0.3 0.3। इधर देखो, सब लोग देखो, ये गलती करोगे मुझे पता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया। गलती क्या हो जाती है इसमें? ये हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस, और ये हाइट है 0.3 r, है ऐसा? Yes, sir. यस। तो जब ये यूनिफॉर्म रिंग रोज वेलोसिटी ऑफ सेंटर इज v, इस मोमेंट पर सेंटर की वेलोसिटी है v, it calculate the angular velocity of the ring just after the impact. Assume that ring does not return back. तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया होगा, इस पॉइंट को P कह देते हैं। Yes. Yes, sir. Yes. तो ये अगर 0.3 r है, 0.7। 0.7. ये 0.7 r हो जाएगा। Yes. यस। तो आपने कर दिया होगा m इंटू वी इंटू 0.7 r इज Yes. इक्वल टू आई ओमेगा। सर पहले रोल भी तो कर रहा है। हाँ sir. पहले रोल भी कर रहा है, ओके। Yes. तो यहाँ पर भी आई नॉट ओमेगा नॉट लिख देते हैं, ठीक है? Yes. यस। तो क्या था? रिंग था, हाँ Yes, sir. एम आर स्क्वायर V/R। ओमेगा को v बाई आर Yes. प्लस 7/10 एम MVR. वी आर। आई ओमेगा को क्या लिखेंगे? 2mr square. स्क्वायर। हाँ, पॉइंट P के अबाउट आई लेंगे ना, आई अबाउट पॉइंट P।
mr² प्लस mr² इंटू ओमेगा होगा ऐसा। Yes. Yes. तो अब तो आ जाएगा कुछ। 17 MVR बाई 10 इज इक्वल टू 2 mr² ओमेगा, ऐसा कुछ। Yes. 17 यहाँ भी से आपको ओमेगा मिल गया होगा 17v/20r। Yes. ये तो हो गया। बी में पूछा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सो दैट द रिंग असेंड द स्टेप। तो ये रिंग इसके ऊपर पूरा चढ़ जाता है, यही कहानी है। हाँ सर। तो ये रिंग जब इसके ऊपर पूरा चढ़ जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये जो सेंटर पहले यहाँ था, ये सेंटर अब यहाँ हो जाएगा। Yes. Yes, sir. डायग्राम को बड़ा कर देता हूँ। जीरो पॉइंट 3 से ऊपर। हाँ सर 0.3 है। हाँ देख लेते हैं। तो ये सेंटर अब यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, इस समय इसके पास कुछ v होगा और इस समय इसके पास कुछ ओमेगा होगा। तो यहाँ से ये इनिशियल कंडीशन जो आपका है, इस इनिशियल कंडीशन से ये फाइनल कंडीशन हो जाए उसके लिए, अच्छा इस v का कुछ नाम दे देते हैं, v डैश कर। तो इससे इस कंडीशन पर आ जाए उसके लिए v मिनिमम कितनी होगी, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं सर। No sir. नहीं। तो अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। Yes. sir. यस सर। तो केवल एनर्जी या एनर्जी मोमेंटम दोनों लगेगा? Sir, energy. ऊपर जाने वक्त ऐसा समझो कि जब वो ऊपर जाएगा, गलती यहीं पर होती है हर बार। जब ये ऊपर जाएगा तो उस समय वेलोसिटी इसकी 0 रहेगी क्या, ऐसा? नहीं सर, ऊपर कैसे जाएगा? या कुछ रहेगी? सर वेलोसिटी रहेगी तभी तो ऊपर जाएगा। नहीं नहीं, जब ये ऊपर पहुंच गया तब की बात मैं कह रहा हूँ। पर रहनी चाहिए। नहीं सर, हाँ सर, मिनिमम रहेगा तो तो 0 रुक जाएगी ना। मिनिमम पूछ रहा है। तो मोमेंटम भी तो कंजर्व रहना चाहिए। सो कह रहा है कि डज नॉट रिटर्न बैक, मतलब वहां जाके रुक जाएगा ना। ठीक है, वो तो ठीक है। चलो ये देखते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये, चलो तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में एनर्जी कंजर्व करना है, ठीक है। तो कर देते हैं। सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी क्या होगा, हाफ अच्छा एक बात और बताओ, ये जो इस सीढ़ी से स्टेप से स्ट्राइक किया है तो इसमें कुछ एनर्जी लॉस हुआ होगा? हुआ होगा। हाँ सर। हाँ सर, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। नहीं नहीं, एनर्जी की बात पहले कर रहा हूँ, मोमेंटम पे बाद में आता है। तो अभी जब हम एनर्जी कंजर्व करेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नहीं समझे? समझा सर। ये जो मुझे ओमेगा आया है अभी इस पॉइंट के अबाउट, जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा वो एनर्जी होगी, न कि इनिशियल एनर्जी होगी। हाँ सर। हाँ इनिशियली जो भी ओमेगा नॉट था, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाला जो टर्म था,
वो नहीं होगा। अब जस्ट इंटरेक्शन जब हुआ उस समय की एनर्जी आप समझ रहे हो, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट p यस सर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये एनर्जी होगी इसकी। Yes, sir. यस सर दिस विल बी इक्वल टू, ये जो ऊपर चला गया mgh, h कितना, ये वाला हाइट होगा 0.3 है ना। Yeah, तो yeah. mgh प्लस यहाँ पर जो भी वेलोसिटी आ जाती है हाफ एम वी डैश स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, देखते हैं इसको। हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट p 2mr स्क्वायर, Yes, sir. ओमेगा ऊपर निकाला है Yes, sir. 17v/20r, ऐसा ये हो जाएगा 0.3r Yes, sir. प्लस ये वाला टर्म जो भी है काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लेते हैं दोनों मिला के, ठीक है, ऐसा होगा। Yes, sir. यस सर अब थोड़ा इसको ठीक ठाक करके बताओ, इस साइड का टर्म क्या था, ये 2 तो मुझे दिख रहा है चला गया, 289 v squared mr squared by एक काम 400 करो, रुको मैं बताता हूँ। 17 सर उधर 17 v स्क्वायर बाय 20 आएगा। बाई हाँ, 20 का होल स्क्वायर इंटू m, सर हाँ हाँ दिस इज इक्वल टू 0.3 mgr प्लस काइनेटिक एनर्जी, Yes, sir. यस तो जैसा आप कह रहे हैं वहां पर पहुंच जाए तो काइनेटिक एनर्जी 0, Yes, sir. यस यस सर। सर तो समझ गया ना तुम लोग, Yes, sir. तो कर लो आप। सो ऐसा ले देता हूँ एक बार और, 17/20 का स्क्वायर इंटू mv स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 3/10 mgr, ऐसा। तो ये m को हटा दीजिए, तो v शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 3/10 इंटू 20/17 का होल स्क्वायर इंटू gr का अंडर रूट। यस Yes, sir. तो v मिनिमम कितना हो गया, रूट 120 बाय 189 289 सर। एक तो 20/17 को बाहर कर लेते हैं और इसको हाँ। अंडर रूट 3 यार g को 10 कर दो तो 3r लिख दो, ऐसा, या 0.3 gr लिख दो, क्या जाता है, ऐसा है ना। ये आंसर होगा मेरा, यस यस आया Yes. समझ में, Yes, sir. यस कहाँ गलती हुई थी। हाँ वो इनिशियल वो उधर ले ली हाँ, ये यहाँ पर एनर्जी आपने इनिशियल वाला ले लिया होगा, हाँ सर वो उधर कर हाँ सर ठीक है। यस चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय सर। Thank you. Thank you, sir.